मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राणवायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव स्थल बन गया। इसके बाद ईश्वर ने पूरब की ओर अधन में एक वाटिका लगाई और उसमें अपने द्वारा गढ़े मनुष्य को रखा। परंतु स्त्री ने सांप के बहकावे में आकर परमेश्वर के मना किए हुए वृक्ष का फल खाकर पाप किया और उसने आदम को फल खिलाया, जिससे वह दोनों पाप के भागी हो गए। परंतु ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उनके पाप क्षमा करने के लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। इस प्रकार ईसा मसीह का जन्म हुआ। राजा हेरोदेस के समय में जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। उस कुंवारी का नाम मरियम था और उसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक पुरुष यूसुफ से हुई। आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ हो। हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का राज्य उसे देगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। परंतु ये कैसे होगा? मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर छाया करेगा। इसलिए वह पवित्र जो पैदा होगा परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। तेरे कहे अनुसार मेरे साथ हो। जब यूसुफ को मरियम के गर्भवती होने का पता चला, तो यूसुफ जो कि एक धर्मी जन था और वह मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था, अपने मन में सोचने लगा, नहीं, मैं मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता, इसलिए मैं उसे चुपके से छोड़ दूंगा। हाँ, यही सही रहेगा। हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू मरियम को अपने घर ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब इसलिए हुआ कि यशायाह भविष्यवक्ता द्वारा कहा गया ये वचन पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। उन दिनों कैसर अगस्तुस की ओर से ये आज्ञा निकली कि संसार के लोगों की जनगणना की जाए। ये संसार की पहली जनगणना। इसलिए यूसुफ, जो कि दाऊद के घराने और वंश का था, वह अपनी मंगेतर मरियम को लेकर यहूदियों के नगर बैतलहम को गया। उनके वहां रहते मरियम के जन्मे का समय पूरा हो गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक को कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा गया, क्योंकि उन्हें सराय में जगह नहीं मिली। उन दिनों गडरिये मैदान में रहकर अपने झुंड की रखवाली करते थे। अचानक स्वर्ग से स्वर्गदूतों ने उन्हें प्रभु के जन्म का समाचार दिया।
दिनों कुछ जोशी यरूशलेम में आए। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है? यहूदियों का राजा? हाँ, हमने उनका तारा पूरब में देखा है, इसलिए हम उनको प्रणाम करने आए हैं। मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता ने यह लिखा है, हे बैतलहम जो यहूदा के देश में है, तो किसी रीति से छोटा नहीं है, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तुम बैतलहम जाकर बालक के विषय में पता करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे भी बताना। चलो हम बैतलहम जाकर देखते हैं। हाँ, शायद प्रभु हमें उनसे मिला दे। अरे देखो, ये तो वही तारा है जो हमने पूरब में देखा था। हाँ सच में, पर ये तो चल रहा है। चलो हम भी इसके पीछे चलते हैं। यह तारा तो इस गौशाला के ऊपर आकर रुक गया है। चलो अंदर चलकर देखते हैं।